हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि एक पीवीसी केबल तथा एक्सएल पीई केबल क्या है तथा दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है तथा कौन सी केबल कहां पर यूज की जाती है। इस ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। बात करें दोस्तों हमारा जो पीवीसी केबल होता है उसका पहले हम देखें फुल फॉर्म क्या होता है। पीवीसी का अगर फुल फॉर्म देखें तो पीवीसी का होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जबकि एक्सएल पीई का जो फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन होता है। इसका मतलब देख सकते हैं दोस्तों, जो पीवीसी केबल होता है, पीवीसी केबल हमारे जो इसको हम बोलते हैं एलटी साइड, एलटी केबल भी बोलते हैं, जबकि एक्सएल पी केबल एलटी तथा एसटी दोनों बोलते हैं। बात करें दोस्तों, ये केबल होते हैं ना कि वायर होती है। वायर मतलब जो नॉर्मल घरों में यूज करते हैं, जैसे हमारा जिसमें ऊपर से इंसुलेशन नहीं लगा रहता, मतलब लेयर टाइप की इंसुलेशन नहीं रहता, वो वायर होती है। अगर उसमें हम इंसुलेशन लगा के मोटा बना लेते हैं तो वह उसको केबल बोलते हैं, जो मतलब इसके ऊपर से इंसुलेशन यूज किया जाता है। अब बात करें दोस्तों दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम देखें दोस्तों कि ये सबसे बात आती है कि ये कौन सी लोड पे कौन से यूज किया जाता है। अब पीवीसी केबल के दोस्तों देखें तो यह एलटी साइड में ज़्यादातर मैक्सिमम यूज होता है, मतलब एलटी साइड में 230 वोल्ट मान सकते हैं या फिर 415 वोल्ट मान सकते हैं, 415 वोल्ट इसको मान लीजिए हमारा डोमेस्टिक लोड में यूज होता है। मतलब डोमेस्टिक लोड मतलब रेगुलर घरों में जो यूज किया जाता है वह पीवीसी केबल का यूज किया जाता है, जबकि हमारा जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन केबल में एक्सएलई पीवी केबल है यह केवल इंडस्ट्रियल लेवल में यूज किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रियल यूज में ही इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इंडस्ट्रियल लोड के लिए यूज किया जाता है, मतलब हाई एलटी प्लस एसटी दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें दोस्तों कि इसमें होता है कि अगर मान लीजिए कि दोनों के इंस्टॉलेशन कौन से ईजी होता है। एक इंस्टॉलेशन की बात करें दोस्तों तो अगर हम पीवीसी केबल के इंस्टॉलेशन या इजी तरीके से होती है, क्योंकि नॉर्मल हल्की होती है, जबकि हमारा एक्सएल पीई केबल होता है वह जो इससे इजी थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि इसका ज़्यादा मोटाई रहती है तो इसमें हार्डनेस ज़्यादा रहती है। अब बात करें देखें दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस के बारे में देखें तो अगर हीट रेजिस्टेंस मतलब हीट के प्रति कितना रेजिस्टेंट है, तो इसमें अगर एक पीवीसी केबल का देखें तो इसका काफ़ी एवरेज रहता है, मतलब इसका एवरेज रहता है। जबकि हमारा एक्सएल पी हीट रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा रहता है, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अब नेक्स्ट देखें दोस्तों, बात करें जिसका मैक्सिमम कितना वोल्टेज कितना टेम्परेचर तक ऑपरेट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज देखें, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज देखें तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मान लीजिए तो यह 70 डिग्री तक मैक्सिमम ऑपरेट कर सकता है। मतलब एक पीवीसी केबल को 70 डिग्री तक यह ऑपरेट करा सकते हैं, मतलब इतने पर ऑपरेट करता है। जबकि हमारे एक्सएल पी केबल जो होता है वो उसका वो देखें तो यार 90 डिग्री तक मैक्सिमम रहता है, मतलब 90 डिग्री तो मैक्सिमम वो टेम्परेचर झेलता है। अब बात करें दोस्तों, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन हुए तो केबल में शॉर्ट सर्किट कंडीशन होने में जो पीवीसी केबल है वह पीवीसी केबल 160 डिग्री तक इसका बियर करते हैं। जबकि हमारा एक्सएल पी देखें तो एक्सएल पी में देखें तो इसका टेम्परेचर 250 डिग्री तक ये बियर कर सकती है। इसलिए हम मतलब एक्सएल पी का देखें तो इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर तक यह झेल सकते हैं। हम देख लास्ट देखें तो अगर टेम्परेचर हाई हुआ, मान लीजिए टेम्परेचर लो टेम्परेचर में हमको यूज करना है, तब लोअर टेम्परेचर को देखें तो ये हमारा -15 डिग्री तक 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह बियर कर सकता है। जबकि हमारा अगर इसमें मान लीजिए देखें तो अगर इसमें अगर ये कितना होगा तो ये -400 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब का बहुत ज़्यादा कोल्ड जगह पे हम एक्सएल पी केबल का यूज करते हैं। जो मान लीजिए हमारा इसका मान लीजिए कि एक्सेल -400 डिग्री मतलब ये अंडरग्राउंड सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं तो वैसे भी नॉर्मली भी यूज करता है। लेकिन इसमें देखें दोस्तों कभी मान लीजिए इसका टफनेस, मतलब कि इसका टफनेस कैसे रहता है, टफनेस में देखें तो इसका काफ़ी अच्छी टफनेस रहती है, मतलब जो वायर की केबल की टफनेस रहती है वह बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जबकि इसकी टफनेस के देखें ये अच्छा नहीं रहता है, मतलब उसके तुलना में ज़्यादा उतना बेटर नहीं यूज होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों इसका हम लास्ट पॉइंट आते हैं, किसी न किसी मतलब किसी भी इंडस्ट्रियल में यूज कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट की बात आती है। कॉस्ट के देखें तो इसमें हम कॉस्ट पीवीसी केबल की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाई कॉस्ट होती है। जैसे मान लीजिए कॉपर एल्यूमिनियम की आती है तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक्सएल पी की तुलना में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जबकि
एक्सेल एक्सेल पीई की कॉस्ट देखें तो इसकी एक्सेल पीई की कॉस्ट लो होती है, मतलब इसके पीवीसी केबल उतनी ही केबल हमारा लो कॉस्ट में आपको मिल सकती है। इस तरह देख सकते हैं जो पीवीसी केबल होता है दोस्तों, यह हमारे पास इन्वायरमेंट के फ्रेंडली होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है, जिससे बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो एक्सेल पी केबल होता है वह ज़्यादातर इंडस्ट्रीज लेवल में यूज किया जाता है, तथा पीवीसी केबल होता है, पीवीसी केबल को हम नॉर्मल डोमेस्टिक वर्क में हमारा पीवीसी केबल यूज किया जाता है। मेन पॉइंट यही है कि आप इसका यूज कहाँ होता है तथा हमारे यूजेज में कौन अच्छा। अगर इंडस्ट्रियल लेवल में आप वर्क कर रहे हैं तो हमारे एक्सेल पी केबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू।